कभी कभी हमें अपने सुकून के लिए शहरों की भीड़ से दूर निकलना पड़ता है। मैक्लोडगंज की रौनक भरी गलियां, यहाँ का रश, सब कुछ अपनी जगह पर था, पर कहीं मेरे दिल ने एक अंदर से आवाज़ दी और बोला, इट्स टाइम टू एस्केप। बस फिर बिना किसी सेकंड थॉट के अपने ट्रिप के लास्ट डे पर निकल पड़े बैग्स पैक करके हिमाचल की एक ऐसी खूबसूरत घाटी के लिए, और उस घाटी को बोलते हैं बरौट वैली, जिसमें पड़ता है एक छोटा सा गांव बरौट। तो करें शुरुआत इस एपिसोड की मैक्लोडगंज से बरौट तक के सफ़र की। ये है हमारी ट्रिप का थर्ड डे और आज हम लोग जा रहे हैं मैक्लोडगंज या धर्मशाला से बरौट वैली। बरौट जो है मंडी से 2 घंटे की दूरी पर है, मतलब यहाँ से कम हमें लगने वाले हैं 4 घंटे। तो हम लोग ये कोई प्लान करके नहीं आए थे कि भाई मैक्लोडगंज जा रहे हैं तो वहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम लोग सोच रहे हैं हम थोड़ा सा शांति के लिए ना हम ऐसी जगह जाएं जहाँ कम क्राउड हो, थोड़ा लेस नोन जगह हो। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बरौट वैली, जो कि ऊल नदी के पास है, और नदी तो मेरे को पसंद ही है, तो वहाँ पे जाते हैं। और अभी जो है हम लोग चेकआउट करने वाले हैं इस होटल से, और अपना सारा जो भी लगेज है उसको कार में रखेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से। आज के 4 घंटे का सफ़र कुछ ऐसा होने वाला है। धर्मशाला से गोपालपुर, गोपालपुर से पालमपुर, वहाँ से बैजनाथ, बैजनाथ से जाएंगे हम लोग जोगिंदर नगर और पहुँचेंगे हमारी आज की मंजिल बरौट तक। हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से एंड अब चलते हैं, कार में बैठते हैं। सामान भी ले लिया है खाने पीने का। मैंने कुछ ये सामान ले लिया है, इसमें आई थिंक लेज़ हैं, फ्रूट केक है, हाइड एंड सीक है। चल सफ़र शुरू भी कर दिया बिना ब्रेकफास्ट के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी ही दूर गए थे, वहाँ पे हमें खूबसूरत रेस्टोरेंट मिल गया। सोचा कि इससे बेटर रेस्टोरेंट हमें रास्ते में शायद ही कहीं मिले, तो वहीं पे बैठ गए। हम लोग रुके हैं अभी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है समर ब्रीज रेस्टोरेंट। सफ़र के शुरुआत में ही इतना खूबसूरत नज़ारे के साथ वाला रेस्टोरेंट मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा ढाबा मिला है हमें रास्ते में। यहाँ पर साइड में एक ऐसा बना हुआ और इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। मैंने ले लिए हैं अपने पराठे और दही और अचार, और बढ़िया से एंजॉय करेंगे इस नज़ारे के साथ। और ये भी एक नज़ारा है, देखो, झरना, पराठे। पे आ गई हमारी चाय, और यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। खाना ख़त्म करके अब निकल पड़े थे बरौट की तरफ, पर उससे पहले हम करने वाले थे धर्मशाला को अलविदा। कितना सुंदर लग रहा था यहाँ से। पालमपुर से पहले पड़ता है गोपालपुर, जहाँ पर खेती होती है चाय की, और यहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान भी देखने को मिल जाते हैं। गोपालपुर फेमस है उसके टी गार्डन के लिए। अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं।
रास्ते में हमें दिखाई दिया बैजनाथ मंदिर, जो 13वीं सेंचुरी का एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे नागर तरीके से बनाया गया था। यह मंदिर शिवजी को बैद्यनाथ के रूप में समर्पित किया गया था और यहाँ के लोग इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं, पर अभी तक इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जब हम बरौट के नज़दीक पहुंचने लगे, रोड्स भी नैरो होने शुरू हो चुके थे और यही रास्ते देख के मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई। जब मैं 2022 में पराशर लेक घूमने गई थी, तब भी ऐसी ही ऊंचाई पर मुझे पूरा नीचे का व्यू दिख रहा था और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पराशर लेक के अलावा कहीं और जा रही हूँ। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़। हम लोग बरौट के पास पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से नदी कितनी सुंदर दिख रही है। Look at this. काफ़ी सुंदर है यार, बहुत सुंदर जगह है। और ना मुझे लग रहा है बारिश भी आने वाली है, बारिश का भी मौसम बन रहा है और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क है। देखो ये पूरा पुराना घर है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। सच्ची में मानूं, ऐसे ही भगवान पहाड़ों पर नहीं बसा करते थे। पहाड़ों की ना खुशबू ही अलग होती है। और हिमाचल के ना दो रूप है। एक वो रूप है जो टूरिस्ट से भरा रहता है और एक ये रूप है जो स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था।
आ गई है एकदम से और अब थोड़ी ठंडक हो गई यहाँ पर देखो। बरौट ने हमारा स्वागत बरसात के साथ कर दिया। जिस चीज़ की इच्छा लेकर मैक्लॉडगंज से चली थी आखिरकार पूरी हो ही गई थी। बरौट पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोगों ने एक होटल लिया है और यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आरके पैलेस अगर किसी को रुकना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ का प्राइस मुझे पड़ा है रिवर साइड व्यू का 4000 रुपीज़ और लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है। ये हमारा रूम है, हम लोगों ने ये रूम लिया है। इसमें एक बेड है, बैठने के लिए है, एक ड्रेसिंग टेबल है एंड द व्यू फ्रॉम दिस रूम इज समथिंग लाइक दिस। वाओ, लाइक मैक्लॉडगंज छोड़ कर आना और यहाँ पर आना वाज द बेस्ट डिसीजन। और यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। हमें ये रूम पड़ा है 4000 में। व्यू इज़ सो अमेजिंग फ्रॉम हेयर और बारिश भी आ रही है ना, उसकी वजह से देखो कैसा हो रहा है। इज़ द व्यू फ्रॉम बरौट वैली। ओह, व्यू के साथ साथ थंडरस्टॉर्म की भी आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली हम लोग मैक्लॉडगंज धर्मशाला के लिए घूमने के लिए आए थे। सो वी हैड 2 चॉइसेस, इधर स्टे इन धर्मशाला एंड विजिट धर्मशाला। बट हम लोगों ने ये डिसाइड करा, धर्मशाला इतना ज़्यादा गर्म था, मतलब पूरा गर्म था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली और धर्मशाला में कोई फ़र्क नहीं था। सो वी डिसाइडेड कि एक बरौट वैली नाम की एक जगह है, सो वी विल गो देयर। क्योंकि बरौट वैली जब से हम आए हैं ना तब से बारिश शुरू हो गई, मौसम बदल गया, पहाड़ एकदम से कलरफुल ग्रीन हो गए। बरौट 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक गांव जहां की अप्रॉक्स पॉपुलेशन 3500 है और ये गांव ऊल नदी के किनारे बसा हुआ है। ऊल नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है थमसर ग्लेशियर जो हिमालय के धौलाधार रेंज में है। ऊल नदी ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी भी है
जो हिमाचल के पंडो से 5 किलोमीटर नीचे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। 1920s में शनल हाइडल प्रोजेक्ट के लिए बरौट को बसाया गया था, पर बरौट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ करता था अंटिल 1975 जब बरौट के लिए रोड ओपन करा गया था। शनल हाइडल प्रोजेक्ट में बरौट का रोल ऊल नदी के पानी को डाइवर्ट करके जोगिंद्रनगर में शनन पावर हाउस तक पहुंचाने का है। क्या हुआ? एकदम से पानी छोड़ दिया इन्होंने, मतलब सायरन बजा के, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया होगा, तो उसकी वजह से इन्होंने ना पानी छोड़ा है। देखो एकदम से कितना सारा पानी आ जाएगा, अब देखना। पहले मतलब वार्न कर रहे हैं इनको कि पानी छोड़ रहे हैं। ये है व्यू, बार बार दिखाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि है ही इतना सुंदर। देखो निकलते ही बाहर, और अब तो मौसम भी वो हो गया ना, देखो यहाँ से धूप आ रही है, देखो अभी बूंद आई। ये पूरा एरिया जो है ना, दिस इज लिटरली लुकिंग लाइक हेवन। एक दिन पहले की गई ट्रैकिंग और आज की लंबी ड्राइव दोनों ही हमें काफ़ी एग्जॉस्ट कर दिया था, बट चाय का कप हमारे हाथ में आ गया था और ये नज़ारे देखते देखते बारिश भी एकदम तेज़ हो गई थी। चाय पीते पीते एंजॉय कर रहे थे इस नज़ारे को, और काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं एक ऐसा होटल लूँ जहाँ पर मुझे नदी दिखती हो और थोड़ी देर वहीं पर बैठूँ। प्लान था हमारा बाहर जाने का, पर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। बस फिर वहीं बैठ के थोड़ी देर आराम से शांति से एंजॉय करा। चाय उठाते हैं अपनी, और वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। लेट मी शो इट टू यू। और देखो कैसे वो सूरज भी निकल रहा है उधर से, और वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है रिवर का। बहुत सुंदर लग रहा है। देखो एकदम से ना फ्लो बढ़ गया है, धूप आ गई है और पानी छोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो फ्लो बढ़ गया होगा, आपको दिख रहा होगा। एकदम से काफ़ी तेज़ हो गई है नदी, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये देखने में। जब हम धर्मशाला से निकले वहाँ का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्रीज था, और जब हम गूगल पे बरौट का टेम्परेचर दिख रहे थे वो भी अराउंड 35 डिग्रीज ही दिखा रहे थे। पर हम जब बरौट पहुँचे यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, और बारिश की वजह से टेम्परेचर इतना गिर गया कि अराउंड 15 डिग्री 16 डिग्रीज हो गया था, या उससे भी कम हो गया था। हम लोग अपने कमरे से अपनी टी शर्ट्स में बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, और हम अपने साथ कोई भी सर्दी का कपड़ा नहीं लेकर आए थे, ये सोचकर कि हिमाचल में गर्मी है। पहला हमारा जो प्लान था बरौट घूमने का वो बारिश की वजह से डिले हो गया था, और फिर बाद में जो ठंड पड़ी है उसकी वजह से हम लोग रात को बरौट घूम नहीं पाए। हमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया था, और रात को मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर करने की कोशिश करी थी, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने हॉट चॉकलेट भेजा ही नहीं। मैं इंतज़ार करते करते सो ही गई। ठंड हो रही है तो हम लोग सोच रहे हैं हॉट चॉकलेट मंगाने की। खाना खा लिया, बहुत टेस्टी खाना था, अब हॉट चॉकलेट मंगाते हैं। ये है हमारी बरौट की सुबह, और सुबह में जो नज़ारा लग रहा था, बारिश बंद हो गई थी, सूरज निकलने वाला था, और नदी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि रात को हमें चैन से सोने भी नहीं दे रही थी। बरौट का सनराइज़ बहुत सुंदर लग रहा था, आप खुद ही देख लीजिए। आज हमें वापस घर जाना था। ऑलमोस्ट अराउंड 15 आवर्स हमें लगने वाले थे। सुबह की चाय पीकर प्लान ये था कि थोड़ी देर बरौट घूमेंगे, पर शायद उस प्लान को कुछ ना कुछ नज़र लगने वाली थी।
जो फुटेज मैंने रिकॉर्ड करी थी वो सारी फुटेज बीच में से कब करप्ट हो गई और वो डिलीट हो गई और वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर अ व्लॉगर। आप इतनी दूर जाओ और कुछ रिकॉर्ड करके लाओ, पर कोई बात नहीं, मतलब वो मोमेंट मैंने हमेशा के लिए अपने दिल में कैप्चर कर लिए थे, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, अफसोस है उस बात का। पर यहाँ पर मैं कहानी ज़रूर बताऊँगी थ्रू फोटोज़ जो मैंने वहाँ पर खींचे थे। ये फ़ोटो में जो पीछे आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये नेचुरल फाउंटेन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी कार भी धोने के लिए आते हैं और यहाँ पे हमने बहुत मज़े करे थे, बट वो वीडियोस मेरे पास नहीं है। ये एक जगह है जिसकी मुझे एक फुटेज मिल गई थी बाय चांस। ये एक भैया मिले थे हमें, उनका ये पूरा दुकान है, एरिया है बैठने का, जो लपास वाटरफॉल से पानी आता है और यहाँ पर हमने जाने से पहले यहाँ पर चाय पी थी और पानी में पैर डुबोए थे और इतना मज़ा आया था। बट क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत उदासी हो रही है ऐसे बोलते हुए। बरौट फेमस है ट्राउट फिशेस के लिए, क्योंकि ट्राउट फिश फ्रेश वाटर में होती हैं। ऐसी ही एक फ़िश फार्म पर हम लोग रुके और वहाँ के ओनर से हमने बात करी, जिनका नाम अमर सिंह था। अमर सिंह, और हम जो हमारे यहाँ ब्रॉड वैली में मिलती है, और जो जैसे हमने आलू बीज रखे हैं, पहाड़ी राजमा भी होते हैं यहाँ, और सीजन में काफ़ी चलते हैं। हाँ जी मैम, ये जो हमारा ये फ्रेश मिलते हैं जी, ट्राउट फिश जी, हम खुद डैम से निकालते हैं और जो भी गेस्ट ऑर्डर देते हैं और उसी हिसाब से हम बना के उनको लेते हैं जी। ये फिश आलू ये आप ही का खेत है जी, ये आपने लगा रखे हैं? हमने जी, अच्छा ये हमने लगा रखे हैं अच्छा जी। तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं इधर से, ये लपास वाटरफॉल, अच्छा लपास वाटरफॉल के लिए, ये वाटरफॉल की, ये ट्रैक है वाटरफॉल के लिए, ये ट्रैक है दिखा रहा है। दुकान के हाँ जी। थैंक यू। चलो चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। काफ़ी अच्छा लगा। तो किसी को यहाँ पे आना है तो आप इनके फार्म पे रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छी दुकान है इनकी। एक बात, कुत्ता कितना आराम से सो रहा है। निकल गए थे बरौट से, पर कभी अगर लाइफ में एक बार और मुझे टाइम लगेगा तो मैं बरौट ज़रूर जाना पसंद करूँगी। ऐसी बहुत कम जगह होती है जहाँ मैं दोबारा जाना पसंद करती हूँ, एक्सेप्ट हरिद्वार। यहाँ पर हमें रास्ते में इतना बड़ा पत्थर दिखाई दिया कि मैंने थोड़ी देर रुककर उसको स्पेशली रिकॉर्ड करा। मम्मा's प्रायोरिटी, लेसन लेना, बच्चों को खाना खिलाना है घर जाकर। और वो भी देखो कहाँ पर, पहाड़ों में। एक लेती हूँ कॉफ़ी। कैसी की है यहाँ की? हाँ मेरे को, और थोड़ी सी कॉफ़ी बनाते हैं, थोड़ी देर दूध डाल लेते हैं। नमस्कार भाई जी, राम राम। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। अभी तली है जलेबी, अभी तली है। कितने की है? 200 रुपये किलो। अभी हम लोगों ने अपने लिए जलेबियाँ ली हैं, गर्मा गर्म स्पेशल तलवाई। अरे यार कितना सुंदर है, देखो। अब हम लोग मंडी से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे और मैंने सोचा कि मैं मंडी को दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जब मैंने अपनी पहली मनाली वाली ट्रिप करी थी। तो उस टाइम मैं रात को मंडी पहुंची थी और मैंने मंडी को रात में रिकॉर्ड करा था। तो इस बार मैंने सोचा है थोड़ी क्लिप मैं जाते वक्त की ऐड कर दूँगी जहाँ पे मैं मंडी को दिन में देख रही हूँ।
एक और चीज़ जो मैं बोलूँगी कि हिमाचल को साफ़ रखना या पूरे भारत को साफ़ रखना तो हम भारतवासियों का एक रोल है जो हम निभाएं तो हमारा भारत बहुत सुंदर दिख सकता है, क्योंकि हमारा भारत ना एक ऐसा देश है जो जिसे कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड जैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। हम कभी क्यों नहीं कह सकते हैं कि हमारे भारत जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसी बहुत खूबसूरत जगह है जो हमने खुद गंदी करी हुई है। तो आपसे एक ही विनती है, अगर आप अपने साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपना जो प्लास्टिक है उसको वहाँ फेंक कर ना आए और अपने साथ लेकर आए और कोशिश करें कि कम से कम गंदा करें पहाड़ों को। फिर हम लोगों ने ना अपना जाते वक्त स्टॉप लिया है, तो ना मैं इस व्लॉग को या इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ पर काफ़ी टाइम भी बता देते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है। 5:37 हो रहे हैं एंड हम लोग अब शायद प्लेन एरिया में आ चुके हैं। अराउंड 11 बज रहे थे जब हमने अपना डिनर करा था और अभी भी 2-2.5 घंटे की ड्राइव और रहती थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अगर मन करे तो शेयर भी कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।